नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सब साहुर। ये बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय हो। चलिए शुरू करते हैं। तत्वार सूत्र जी के आधार से हम ये देख रहे थे आठों कर्मों के आश्रव का कारण क्या है। इसमें हमने अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, ये तीन कर्मों की चर्चा करी थी। और मोहनी कर्म में भी जो दर्शन मोहनी है उसका आश्रव किस प्रकार से होता है वो हमने देखा था। बराबर। चलिए अब दर्शन मोहनी में क्या क्या देखा था। केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, इनमें अवर्णवाद करना, इनमें दोष लगाना, ये दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण। ठीक है। चलिए अब मोहनी कर्म का ही दूसरा भेद चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी के आश्रव का कारण देखते हैं। चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का कारण कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनी के आश्रव के कारण है। क्या बोला? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी दोनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को? दर्शन मोहनी काय का घात करता है? श्रद्धा गुण का। चारित्र मोहनी चारित्र गुण का। जो आत्मा के चारित्र का घात करे, आत्मा का चारित्र प्रकट न होने दे, वो कहलाता है चारित्र मोहनी। या अपनी सरल भाषा में अपन बोले तो जो सम्यक चारित्र में बाधा हो पहुंचाए वो चारित्र मोहनी, जो सम्यक दर्शन में बाधा पहुंचाए वो दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी का आश्रव कैसे होता है ये अपन लोगों ने देखा था। अब चारित्र मोहनी कर्म का कैसे आश्रव होता है ये अपन देखते हैं। कषाय के उदय से होने वाले चारित्र मोहनी में याद है 25 भेद? किसी को याद है चारित्र मोहनी के 25 भेद कौन कौन से? बोलो भाई, कौन सुनाएगा? चारित्र मोहनी कर्म के 25 टाइप्स। हम्म। 16 कषाय: अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ। और संजलन, क्रोध मान माया लोभ। ये तो हुई 16, 16 कषाय। और 9 नो कषाय: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ठीक है, तो 16 और 9 25, 25 टाइप्स के चारित्र मोहनी कर्म के भेद है। अब ये इन सभी चीजों का आश्रव कैसे होता है कि कषाय के उदय से होने वाले, क्योंकि चारित्र मोहनी है कि अल्टीमेटली कषाय तो है। 16 तो मूल कषाय है और बाकी 9 नो कषाय है, किंचित कषाय, इनके निमित्त से कषाय होती है। तो कषाय के उदय में हम जो शांत नहीं रहते रिदम, जैसे कषाय का उदय हुआ, क्रोध का उदय आया, मान का उदय आया, मायाचार का उदय, लोभ का उदय, नो कषाय का उदय। तो जो भी कषाय का उदय आया उसमें जीव ने शांत परिणाम नहीं रखे, उल्टे और तीव्र परिणाम करने लग गया और कषाय में जुड़ गया। और कषाय में जुड़ करके क्रोध करने लगा, अपने आप को क्रोधी मान करके क्रोध करने लगा। ये क्या है कि ये नए सिरे से वापस से इसके चारित्र मोहनी बन देगा। चारित्र मोहनी के उदय में शांत नहीं रह करके और गंदे परिणाम करे, इसके फल में पुनः चारित्र मोहनी का आश्रय होता है। समझ में आया क्या? थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आ गई ज्यादा। चलो अपन देखते हैं, इसमें सरल है, सिंपल है। चारित्र मोहनी में क्रोध आदि 16 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय, ऐसे 25 प्रकार के चारित्र मोहनी के भेद है। चारित्र मोहनी के आश्रव का कारण, सबसे पहला कारण स्वयं कषाय करना। कषाय करने से क्या होता है कि पाप का बंध होता है, चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है।
अब चारित्र मुनि कर्म का बंध होता है, इसका मतलब सीधे आत्मा का घात होता है। देखो, वेदनी कर्म तो अघाती था, गोत्र कर्म अघाती, आयु अंतराय नहीं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये चारों कर्म तो अघाती है, ये डायरेक्ट आत्मा का घात नहीं करते। पर ये मौनी कर्म तो घाती कर्म है। घातिया कर्म मतलब सीधा सीधा आत्मा पर अटैक करता है। मतलब यहाँ अपन ने कषाय करी तो उसका सीधा सीधा नुकसान किसको मिलेगा? शरीर को नहीं, अपने को ही मिलने वाला है। जैसे होता है ना कि बहुत लोग अपन ने जब कषाय पढ़ी थी तो बोलते कषाय करने के क्या नुकसान है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए थे। तो मुझे याद है कुछ लोगों ने ऐसे भी पॉइंट बोले थे कि सर वो कषाय करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं, तो उसके बाद अपना सिर दुखने लग जाता है, गला दुखने लग जाता है, पसीना आ जाता है? कषाय करने के बाद तो हमको बिल्कुल चक्कर आने लग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो ये जितनी चीजें ये तो शरीर में हो रही है, कषाय की मूल दुख ये नहीं है। अरे कषाय करने से तो सीधा आत्मा का ही नुकसान होता है। क्यों? चारित्र होने का असर हो रहा है। समझ में आया क्या? तो चारित्र मोहनी कर्म के आश्रम की सबसे पहली वजह अरहम भैया क्या है? कि स्वयं कषाय करना, हम खुद कषाय कर रहे हैं, ये हमारे चारित्र मोहनी कर्म के आश्रम का कारण है। चलो, दूसरा दूसरा कारण, दूसरों को कषाय उत्पन्न कराना। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तक तो ये खुद कषाय कर रहा था, अब ये दूसरों में भी कषाय उत्पन्न करा रहा है, तो इसके भी चारित्र मोहनी कर्म का असर होगा। दूसरों में कषाय कैसे उत्पन्न करा सकते? क्यों दूसरों में कषाय उत्पन्न करा सकते अपन? जानबूझ करके ऐसी हरकतें करना कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, तो ये क्या करा आपने? आपने उसको गुस्सा दिलाया ना, आपके वजह से उसने क्रोध कषाय करी, तो आपके भी चारित्र मोहनी का असर होगा। समझ में आया? एक उदाहरण में समझ गए होंगे। तीसरा, अब सुनना, चारित्र मोहनी, चारित्रवंतों के चारित्र में दूषण लगाना, उनकी निंदा करना। त्यागी, व्रती, मुनिराज, ब्रह्मचारी, आरिका माता जी, एलक जी, क्षुल्लक जी, जितने त्यागी व्रती है, चारित्रवंत है, भले ही गृहस्थ भी है पर अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति है, बढ़िया चारित्र है, उसके भी चारित्र में दूषण लगाना, उसकी निंदा करना। अब आप बोलोगे कि ये कैसे चारित्र मोहनी का है? ये तो दर्शन मोहनी में आ ही चुका था ना। दर्शन मोहनी में अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था दर्शन मोहनी में? अवर्णवाद करना। किस किस का अवर्णवाद करना? कि केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इनका अवर्णवाद। तो संघ तो आ ही गया था इसमें, कि इसके बाद भी जो तपस्वी लोग हैं, इनके चारित्र में दूषण लगाना। तो ये चारित्र मोहनी के आश्रम का कारण कैसे हो सकता है? सुनो, आपको याद है चारित्र मोहनी में एक कर्म का टाइप है, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। याद है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तो ये अप्रत्याख्यानावरण का क्या रोल है? कि अप्रत्याख्यानावरण के निमित्त से क्या होता है? यह जीव संयम धारण नहीं करता, त्याग नहीं करता, है ना? त्याग नहीं करता, संयम धारण नहीं करता, ये सब क्या है? ये अप्रत्याख्यानावरण कर्म का ही तो रिजल्ट है। तो ये हो क्यों रहा है? कि इसने संयमियों के ऊपर दूषण लगाया, तो इसके ऐसा कर्म बंद हुआ कि भविष्य में ये भी संयम धारण नहीं कर पाए। समझ में आया रीता आंटी? वो लॉजिक समझ में आया? हाँ, आज अगर हम मुनिराज की निंदा कर रहे हैं तो पक्का मान के चलना, आप मुनि नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर मुनि बनने के भाव भी नहीं आएंगे, तो मुनि नहीं बनोगे तो भगवान कैसे बनोगे? रिदम। ये तो अपन मुनिराज तो बहुत बड़ी बात कर रहे, आप और छोटे में आ जाओ, बिल्कुल कम है। किसी ने रात्रि भोजन का ही त्याग करा। हाँ, बच्चा है छोटा, अब बच्चे ने रात्रि भोजन का त्याग करा, तो अगर आप उसको मोटिवेट कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बच्चे को रात्रि भोजन त्याग करने के बाद उसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी खूब पीठ थपथपा रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो, उसको अच्छा अच्छा फील करा रहे हो, तो ये आपके चारित्र भूमि कब की निर्जरा हो रही है। और अगर आपने उसकी बुराई करना शुरू कर दी, उसको बोल दे क्या बेटा अभी से नियम ले लिए, अभी तो इतनी बड़ी जिंदगी है, इतनी छोटी उम्र में कोई नियम लिए जाते हैं क्या, अब तुम कैसे पालन करोगे?
तो तुमने उसको चारित्र से नीचे गिरा दिया। समझ में आया? वो व्यक्ति ने संयम धारण करा, कुछ नियम लिया, कुछ काम करा अच्छा, तो उसकी अनुमोदना तो नहीं करी, उल्टा उसकी निंदा करने लगे। तो ये क्या है? चारित्र होने के आश्रम का कारण। अब आप भविष्य में चाह करके भी नियम नहीं ले पाए। आपने देखा है बहुत सारे, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो है नियम लेना, पर नहीं ले पाते, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है। होता है कि नहीं होता है अपने साथ? रात्रि भोजन त्याग का नियम लेना चाहते हैं कि हमारी बहुत इच्छा है रात्रि भोजन त्याग कर दे, पर अब दुकान ही ऐसी है कि रात तक चलता है, जॉब बिजनेस ही ऐसा है कि रात तक चलता है, टिफिन भी नहीं आ पाता है, तो चाह करके भी आप त्याग नहीं कर पाते। होता है कि नहीं? अब ये क्यों हो रहा है? कि चारित्र मोनि कर्म का उदय चल रहा है। तो हुआ क्यों था कि कोई व्यक्ति नियम ले रहा था, चारित्र धारण कर रहा था, हमने उसकी निंदा करी, उसके चारित्र पर दोष लगाया। समझ में आया रिदम? सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, पर बहुत ध्यान रखने, कितने बेसिक है देखो। अपने को लगता है कि कितने भयानक कर्म है, कितने खतरनाक है, पर कितनी छोटी छोटी गलतियों से कर्म बन जाते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, ये कोई बहुत हाइपर बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए चौथा कारण, संक्लेश पैदा करने वाले वेश और व्रत धारण करना। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला? कि ऐसा वेश बना लेना, कैसा वेश बना लेना कि जिससे संक्लेश हो, दुख हो, आप भी परेशान हो, सामने वाला भी परेशान हो। जो ऐसे वेश बना बना कर घूमते हैं, उनके चारित्र होने का असर होता है। क्यों ऐसे वेश बनते हैं क्या? अब याद करो, भूत बन करके किसी को डराना, किसी के मजे लेना। क्यों रिदम? अंधेरा हो गया, अपन ने व्हाइट चादर ओढ़ ली और वू करके घर में घूमने लगे, सबको डराने लगे। तो आप तो मस्ती मजाक में कर रहे हो कि चारित्र मोहिनी कर्म बांध रहा है। अब चारित्र मोहिनी कर्म क्यों बांधा? कि आपने उस व्यक्ति में भय नाम की कषाय उत्पन्न कराई। 9 कषाय में था एक भय, क्रोध, अ, हास्य, रति, अरति, शोक और भय। तो आपने उसको भय पैदा कराया, तो चारित्र मोहिनी का आश्रय हुआ। सौरभ जी समझ में आया? सरल सा पॉइंट है ना? अब इसके बाद वाला तो और भी इंटरेस्टिंग है, सब लोग सुनना। ऐसे व्रतों को धारण करना जिससे संक्लेश हो। अभी ऊपर क्या बोला था कि व्रत धारण करने वालों में दूषण लगा, जो व्रत धारण कर रहे हैं उनकी बुराई करना, निंदा करना। अब वो बोल रहे कि खुद भी ऐसे व्रत धारण नहीं करना जिससे आप भी परेशान हो और आपकी वजह से दूसरे भी परेशान हो। थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है ये, क्योंकि क्या है, ये व्रत एक्चुअली क्या होता है ना, व्रत दिखते हैं, मतलब व्रत फिजिकली बाहर दिखते हैं लोगों को, तो वो धारण करने में ऐसा लगता है कि अब मैंने कुछ करा, मैंने कुछ करा। जैसे मान लो मैं कुएं का पानी पीने लग जाऊं, मतलब मैं नियम ले लूं क्या कि मैं सिर्फ कुएं का पानी पीऊंगा, बोरिंग का पानी नहीं पीऊंगा, नल का पानी नहीं पीऊंगा, कहीं का पानी नहीं पीऊंगा। क्या पीऊंगा रीता आंटी? में सिर्फ कुएं का ही पानी पीऊंगा। अब मैंने तो नियम ले लिया, मैंने तो ऐसा व्रत ले लिया। अब मेरे घर में, मेरे घर के आसपास 50 किलोमीटर तक कुआं ही नहीं है। अब मैंने तो भावुकता में नियम ले लिया। अब पता है, ये जो नियम मैंने लिया ना, ये इस नियम से मेरी निर्जरा नहीं होगी, उल्टा चारित्र मोहिनी बंधेगा। क्यों? कि आपने ऐसा नियम लिया जो पाल ही नहीं सकते हो। क्या बोला? हमने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, हमने ऐसे व्रत धारण करे जिससे हम खुद भी परेशान हो रहे और सबको परेशान करते फिर रहे। समझ में आया? ये बहुत बड़े लोग तो आज कम है, सब लोग बहुत विचार करके सुनना भैया, इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है ये। और बच्चे भी, बच्चे कई बार नियम ले लेते, तो हमेशा सोच समझ करके नियम लेना चाहिए। भावुकता में, जल्दबाजी में, बचपने में ऐसे नियम नहीं ले लेना कि जिससे अपन भी परेशान हो, मम्मी भी परेशान हो, घर वाले भी परेशान। ऐसे नियम लेने से आपकी निर्जना नहीं हो रही है। क्या बोल रहे? चारित्र मोहिनी कर्म बंध रहा है उल्टा। हमने तो कर्मों की निर्जरा के लिए तपस्या की थी, ऐसी तपस्या मत करना जिससे चारित्र मोहिनी बंध जाए उल्टा। समझ में आया?
अपनी भूमिका के अनुसार योग्य नियम को धारण करना चाहिए। तोडरमल जी ने इतनी बढ़िया परिभाषा दी है प्रतिज्ञा की, आपको बताऊं 1 मिनट में, बहुत ही सुंदर। प्रतिज्ञा होती ना, हमने प्रतिज्ञा ली है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, प्रतिज्ञा मतलब नियम, सरल भाषा में बोले तो नियम। अब नियम कैसे ले, नियम किस प्रकार से लेना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर स्वरूप पंडित तोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया। ठीक है, आपको मैं कहाँ में आएगा वो तब, तब का लक्षण, एक वो एकदम अभी मिल नहीं रहा है, पर मैं आपको, मुझे याद है वो, मैं पढ़ के सुना, मतलब बोल करके आपको बता सकता हूँ। उसमें उन्होंने ये बोला कि प्रतिज्ञा किस प्रकार ली जाए, प्रतिज्ञा कैसे लेनी चाहिए। बहुत लोगों का प्रश्न होता है ना कि हम नियम कैसे ले, हमें नियम लेना है, कैसे नियम ले, कैसे नियम ले। तो उन्होंने इतना बढ़िया प्रतिज्ञा का स्वरूप बताया कि प्रतिज्ञा किस प्रकार से लेना चाहिए। सबसे पहला तो आपका ये कर्तव्य है कि आप ऐसी प्रतिज्ञा लो जो आपको लग रहा है कि ये फॉलो होगी। क्या बोला उन्होंने? ऐसी प्रतिज्ञा लो जो आपको दिख रहा है कि ये फॉलो हो सकती है। ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेना, ऐसा नियम कभी नहीं लेना कि जो फॉलो ही नहीं हो सकता हो और अपन ने ले लिया, जिसका पालन असंभव है और अपन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेना। ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेना जिससे जिन धर्म की हंसी उड़े, मोक्ष मार्ग की हंसी उड़े। ठीक है, और वो मुझे मिल नहीं रहा है अभी एकदम, वो रखा है मेरे पास, उसका स्क्रीनशॉट भी था एक्चुअली, पर अब ठीक है, चलो कोई बात, बाद में समझ, मैं आपको ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा वो। क्या बोला? ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेना जिससे हमारी या जैन धर्म की हंसी उड़े, वो नियम पलता ही नहीं हो। और आज तो पल रहा है, भविष्य में पलेगा कि नहीं पलेगा, ऐसा सब विचार करने के बाद ही नियम लेना बच्चों का खेल नहीं है। आज नियम ले लिया, कल तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम तो नमोकार मंत्र की माला फेर लेते। नहीं, व्रतों को लेकर के भंग करने वाला जीव महा महा मोहिनी कर्म का आश्रय करता है, घोर संसार में जाता है। व्रतों को लेकर के तोड़ने से अच्छा है आप व्रत ना ले, पर व्रतों को लेकर के तोड़ना। तो इसका मतलब नियम लेना छोड़ दे, कि ऐसा कहाँ बोला नियम लेना छोड़ो, पर समझदारी से नियम लो। समझ में आया? ऐसे व्रत धारण मत करो जिससे आप भी परेशान हो, दूसरे भी परेशान। एक उदाहरण के लिए एक और पॉइंट बोलता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग शायद कनेक्ट कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसा नियम ले लेते हैं कि हम देव दर्शन के बिना पानी भी नहीं पिएंगे, माने देव दर्शन करने के बाद ही पानी पिएंगे, मुंह झूठा करेंगे, मंजन कुल्ला करेंगे, चाय दूध पिएंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, बात तो अच्छी है, देव दर्शन की प्रायोरिटी तो पहले होना ही चाहिए, पर आप ये तो देखो आप कौन सी भूमिका में हो। हम्म? आप वृद्ध हो, आप ज्यादा देर भूखे रहते हो, तो आपको एसिड बनता है, एसिडिटी हो जाती है। हाँ, अगर सुबह सुबह आप एक गिलास पानी से थोड़ा बहुत दूध पी करके, थोड़ा सा फल खा करके, अगर दोपहर में 12 बजे तक का समय आराम से निकाल सकते हो, ये श्रेष्ठ है कि 12 बजे तक सिर पकड़ के बैठना और 10 पूजाएं करना, ये श्रेष्ठ है? बताइए। उल्टियां करते रहना, पूरे दिन उल्टियां करते रहो, क्यों? क्योंकि अब हमारा सिर दुख रहा है, एसिड चढ़ गया है, अब तो हमको उल्टियां होंगी। मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को, परेशान होते वो पूरे दिन परेशान, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा नियम लिया है, कि क्या नियम लिया, कि हम भगवान के दर्शन किए बिना मुंह झूठा नहीं करें। कि बहुत अच्छी बात है आपने नियम लिया है, पर ये नियम आपके लेने योग्य था क्या? पहले तो ये देखो,
आपकी बॉडी की स्थिति उस प्रकार थी, शरीर वैसा था कि आपको अगर देखो अपने घर में रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर के पास मंदिर है, सुबह 6-7 बजे मंदिर चले जाओ। अब कहीं बाहर गए हो, ट्रेन में हो, कहीं सफर कर रहे हो, अब उसके बाद में आपने ऐसा नियम लिया, फिर भी आचार्य थे बोलेंगे कि नियम का दृढ़ता से पालन करो, फिर संश्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि हाय भगवान मैं मर गया, हे भगवान कहाँ से नियम ले लिया, चलो अब नियम ले लिया है तो पाल ही लो, 12 बजे तो पहुंच जाएंगे, 2 बजे तो पहुंच जाएंगे, जब जाके दर्शन कर लेंगे। कि नहीं, है तो संश्लिष्टता चल रही है पूरे। समझ में आया? संश्लिष्टता नहीं होना, शांति से अब मंदिर के दर्शन नहीं मिले, भगवान के दर्शन नहीं मिले, कोई बात नहीं, अब शांत रहो, अब संश्लेष नहीं करो। और संश्लेष होता हो, नहीं रहते बनता है, शरीर की स्थिति नहीं है, तो आप नियम मत लो, कोई बात नहीं। अरे आप दूसरे नियम ले लो बहुत सारे। कोई अपने को समाज का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? भैया बहुत बड़े तपस्वी है, क्यों? भगवान के दर्शन किए बिना तो मुंह भी झूठा नहीं करते। भले ही भगवान का दर्शन करने के बाद आलू की कचौरी खा ले, वो सही बात है। क्यों? भगवान का दर्शन करने के बाद जमी कर खा ले, सुबह सुबह गाजर का हलवा खा ले, वो अच्छी बात है। तो इसलिए अपने को स्वरूप समझना चाहिए, सबसे पहले स्वरूप समझना चाहिए। आपको पता है प्रतिज्ञा क्यों टूट जाती है? बीच में वीडियो भी आया था पंडित जी, प्रतिज्ञा क्यों टूट जाती है? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हम लोगों ने नियम तो लिया था, थोड़े टाइम तक फॉलो हुआ, फिर नियम टूट गया। अलग अलग नियम हो सकते हैं, किसी का 6 डाला याद करने का नियम होगा, किसी का स्तुति याद करने का, किसी का पूजन करने का, किसी का कुछ कुछ कुछ। पता है नियम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आपने नियम का स्वरूप ही नहीं समझा। आपको उसके प्रति अंदर से एक्साइटमेंट ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है। अब जब उत्साह ही नहीं होगा तो नियम पलेगा कैसे? इसलिए एक नियम लेना है आप लोगों को, एक नियम लेना, सब लोग को लेना है वो नियम कि ध्यान से सुनना, अर्हम रिदम अर्घ्य आर्जव, सारे बच्चे आराध्य श्रेष्ठ सिद्धम, है ना? और क्या नाम है इसका? तीर्थ, तीर्थ नाम है ना तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, लिख करके भेज देना। तो आप सब लोग बच्चे तो विशेष करके सुने, बड़े भी, कि नियम, एक नियम आप लोग लो आजीवन। कि क्या नियम दिला रहे हो सर आप? वो भी जीवन भर के लिए, बहुत कठिन होगा। कि बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल नियम है। अर्घ्य क्या नियम है? ये नियम लो कि हम भविष्य में जो भी नियम लेंगे, वो नियम लेने से पहले उसका पूरा का पूरा स्वरूप समझेंगे। मान्य, ठीक है, समझ में आया? मान्य, हम कोई भी नियम लेंगे तो वो नियम लेने के पहले उस नियम का स्वरूप समझेंगे। ये नियम लो आप, पूरा स्वरूप समझ लो, सब विचार कर लो कि फिर खराब से खराब कंडीशन भी आ जाए वो नियम नहीं टूटेगा। आपने पूरा विचार करा, पूरा डिसीजन करा, ओके, अब आप नियम लें। ये नियम होना चाहिए सबसे पहला। अब क्या है, नियम तो हम स्वरूप समझते नहीं है और सिर्फ कंपटीशन में लग जाते, होड़ मच जाती है? हरी छोड़ दी। अब देखो मैं एक इसको खोल रहा हूँ, इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि ये हम सब लोगों के बीच में है ये सारी बातें। हम्म अब क्या व्रत ले लिया कि साहब हरी नहीं खाएंगे, हरी नहीं खाओगे, सब्जियां नहीं खाओगे, फल नहीं खाओगे, तो क्या होगा? पेट खराब होगा, पेट साफ नहीं होगा, और फिर एलोपैथी दवाइयां लोगे। और क्या करोगे? अगर आप पत्तियां नहीं खाओगे, काढ़ा नहीं पियोगे, नीम नहीं खाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत संभल करके, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, हाँ तो क्या होगा? पक्के में बीमार पड़ेंगे। क्यों? अकेला अनाज अनाज खाएंगे, सूखा सूखा खाएंगे, तो वो तो पेट में कब्ज करेगा, पेट में जमता जाएगा, आंतों में चिपकता जाएगा, आते ही साफ नहीं होंगी। फिर आते साफ करने के लिए क्या करेंगे? हरड़ लेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और बैठे रहेंगे पेट पकड़ के पूरा दिन, हमारा पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, और दिन भर परेशान होते रहेंगे। और फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, बड़ी बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, जब कि जब एलोपैथी दवाई लेंगे, जब कीमोथेरेपी कराएंगे। उसमें इतनी हिंसा नहीं होगी, उसमें इतना पाप नहीं होगा।
महापाप है महापाप। उससे अच्छा तो ये है ना कि जीवन भर भी परेशान मत हो, अंत समय में भी परेशान मत हो, और अभी थोड़ी हरी खा लो, क्या दिक्कत है। पर नहीं, हमने तो सुन रखा है हरी में तो बहुत सारे जीव होते हैं। अरे भैया रुक तो जाए एक मिनट, हरी में जीव होते हैं हमको भी मालूम है, पर वापस 6 डाला में चलो, दौलत राम जी क्या बोलते हैं, त्रस हिंसा को त्याग। तूने 2 से 5 इंद्री की हिंसा को तो त्याग नहीं करा, और एक इंद्री के पीछे पड़ गया तू। एक इंद्री के त्याग किसके लिए बोला है? अर्घ्य, मुनिराज के लिए बोला है। षट काय जीव न हनंत, मुनिराज की बात है। तुम घर में रह करके मुनियों जैसा आचरण पालोगे, और सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना ही नहीं। क्यों? वापस 6 डाला पे चलो। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। बिना सम्यक दर्शन के तुम कितनी हरिया छोड़ लो, कितना ही रात्रि भोजन छोड़ लो, सम्यक दर्शन मतलब उसका स्वरूप समझे बिना। अब रात्रि भोजन का स्वरूप तो समझा नहीं, और प्रेशर में आकर के छोड़ दिया, अब क्या होगा? पूरा घर तो खा रहा है और हम ऐसे देख रहे हैं, मुंह में से पानी टपक रहा है। पार्टी में जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, गरम गरम पराठे बन रहे हैं, और अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? कहाँ नियम ले लिया यार, अरे यार, क्यों नियम ले लिया, क्यों नियम ले लिया। समझ में आया? ये संश्लेषता है। और पक्का मान के चलना, अगर ऐसी संश्लेषता आप में हो रही है तो आपके निर्जरा नहीं है, चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आप लोगों को नियम नहीं लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि अब से नियम लेना छोड़ दो। नियम का स्वरूप समझ करके नियम लो, नियम का स्वरूप समझ कर। अरे बहुत अच्छी बात है, उसके लिए, उस बच्चे के लिए तो बिल्कुल तालियां खड़े होकर के, जिसने रात्रि भोजन का त्याग करा। पर उस बच्चे के लिए ज्यादा तालियां जिसने रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप समझा है। क्योंकि पता है, जो व्यक्ति स्वरूप समझ करके नियम लेता है ना, फिर दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, उसका नियम किसी की हिम्मत नहीं तोड़वा सके। और जिसने स्वरूप नहीं समझा, इमोशनल होकर के नियम ले लिया, उसका नियम तो यूं टूट गया है। 4 दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे अरे खा ले क्या होता है, कोई को तेरी मम्मी को नहीं बताएगी, खा ले, तेरी मम्मी को नहीं बताएगी, खा ले। वो खा लेगा, वो तो, उसको क्या है, उसने तो मम्मी के डर से नियम लिया था ना। तो क्या है? संश्लेषता, चारित्र मुनि का। इसलिए भैया, माता पिता की भी जिम्मेदारी है बच्चों को नियम दिलाने से पहले नियम का स्वरूप समझाएं। क्यों? अरे हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चे में कि ये पूरी दुनिया में इसको कहीं भी छोड़ दो, हमें विश्वास है ये नियम नहीं तोड़ेगा। आपको उसके पीछे पीछे जासूस बन के नहीं घूमना पड़ेगा, कहीं इसने रात में तो नहीं खा लिया, कहीं इसने आलू तो नहीं खा लिया, कहीं बाजार में चाट पकौड़ी तो खा के नहीं आ गया। आप उसको स्वरूप समझाओगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि वो दुनिया में चाहे जहां चला जाए, उसको कोई हिला नहीं सकता। अरे याद करो सेठ सुदर्शन की, याद है सेठ सुदर्शन की कहानी? हाँ, क्या गजब का उनका शील था। रानी पूरी रात भर कोशिश करती रही, उनके ऊपर जाकर के बैठ गई, तो भी वो सेठ सुदर्शन को चलायमान नहीं कर सकी। अपनी महासतियों की कहानियां सुनो आप, अनंतमती, सती सीता, रे और अपनी अंजना सती, कितनी सारी सतियां है। अरहम सुनिए अपने कहानी। क्या दृढ़ता होगी उनकी, कैसे आई दृढ़ता? उनके मम्मी पापा तो थे नहीं साथ में, अरे धर्म साथ में था, और कर्मों का भरोसा था। आप कर्मों का भरोसा करो। पता है, एक और वाक्य बोल दूं, कैमरे से नहीं डरो। कैमरा लगा है कोई देख लेगा, कैमरा लगा है कोई देख लेगा, कैमरे से नहीं डरो, कर्मों से डरो। कर्मों से डरो भैया। आपको लगे कोई कैमरा मतलब कोई देख तो नहीं रहा है, छुपके से कर लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। अब घर में सब सो गए हैं, कोई देख नहीं रहा है, चलो धीरे से जाकर के लड्डू खा लिया रात में, किसी को पता नहीं चला। अरे किसी को पता नहीं चला, भगवान को पता चला कि नहीं चला, कर्मों को पता चला कि नहीं चला, और तुम्हें अपने आप को पता चला कि नहीं, तुमने खुद को ठगा है। तुम बहुत बड़े मायाचार हो, खुद को ठग रहे हो, पंच परमेष्ठी को ठग रहे हो, भगवान से झूठ बोलते हो। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 9 बार नमोकार बोल करके तुमने नियम लिया था ना, भगवान को झूठ बोल के आ गए। नरक में जाना है, निगोद में जाना है?
ऐसे खुद को डांटो बार बार। समझ में आया? तो नियम दृढ़ता से पलेंगे, और नियम दृढ़ता से पलेंगे तब जाकर के निर्जरा होगी। ऐसा ही नहीं है खाली तपस्या कर ली और निर्जरा होगी, सम्यक तपस्या। वापस से 6 डाला पे चलो। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे छे, ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। करोड़ों जन्मों तक ऐसी तपस्या करते रहो, उतने कर्म नहीं झरेंगे जितना ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, जिसने उस स्वरूप को समझा है, वो तपस्या करेगा ना, झट से ले जरा करेगा। ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ इधर उधर कि तुम ये कर लो तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। हाँ, बेसिक करो। अरे एक छोटा सा नियम लो कि हम उस भगवान के दर्शन शांति से करेंगे, बहुत बड़ा नियम है भाई साहब। हम दिन भर में एक 9 बार भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार ही शांति से नमोकार मंत्र बोलेंगे, बहुत बड़ा नियम है। एक बार तो कम से कम शांति से पंच परमेष्ठि को याद करो। वो 9 बार बोलने की आदत है तो बताओ। अच्छा, अभी क्लास के बाद अपन जिनवाणी स्तुति के बाद 9 बार बोलते हैं, तो शांति से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? नमो रियंतरणम, नमो सिद्धरणम, नमो हरिणम, नमो जणम, नमो लेसवक्षाणम, नमो रियंतरणम, नमो सिद्धरणम। हो गए 9 बार। क्यों? क्योंकि आदत है, ट्रेडिशन है, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो आपने पंचपरमेष्ठि को एक बार याद भी नहीं करा, इसलिए स्वरूप समझो। समझ में आया भैया? संक्लेश करने वाले वेश और व्रत धारण करने से चारित्र मोहनी का, संक्लेश पैदा नहीं करोगे, ना खुद करो ना दूसरों को कराओ। अगला, शीलवंतों को शील पालन करने से चलायमान करना, शील व्रतों की निंदा करना। किसी ने शील व्रत धारण करा है, ब्रह्मचर्य धारण करा है, कोई सती है, ब्रह्मचारी है, हाँ, इनके व्रतों में दोष पैदा करना, इनके ऊपर लांछन लगाना, इनके शील व्रत को दूषण लगाना। अंजना के साथ हुआ था, अंजना महाशीलवती सती, और उसके ऊपर क्या दूषण लगा दिया। जबकि पवन अंजय थे, पवन अंजय तो आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ मुंह काला करा के आई है, इसको निकाल दो। हम्म, समझ में आया? अभी एक कहानी और मैंने सुनी थी कुछ दिनों पहले, भैया जी आए थे ना, सती भुवन सुंदरी, अपन ने नाम ही नहीं सुना होगा, सती भुवन सुंदरी। आपको कहानी सुनाऊं? अब टाइम हो गया है, कल सुनाऊंगा। चलो कल अपन स्टोरी डे रखते हैं, बहुत दिनों से स्टोरी नहीं सुनी ना, कल आपको कहानी सुनाते। कोशिश करेंगे, उन्होंने तो 8 दिन तक सुनाई थी भाई, 5 6 7 दिन तक चली थी, पर अपन कोशिश करेंगे एक दिन में उसको समेटने की। याद दिलाना भैया, कल अपन लोग कहानी सुनेंगे, सती भुवन सुंदरी की कथा। ऐसी सती है जिसका नाम भी हम लोग आज पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब बच्चों के सुनने लायक है, और आपके कोई रिश्तेदार भी हो तो उनको भी बुला लेना कल तक, इतनी बढ़िया है। उस सती के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई, इतने प्रकार से वो परेशान हुई, तो भी वो अपने शील से चलायमान नहीं हुई, अपने शील को उसने नहीं छोड़ा, और क्या क्या अतिशय हुए, देवों ने आकर के उसकी सहायता की। वेरी वंडरफुल, बहुत बढ़िया स्टोरी है। कल हम लोग वो कहानी सुनी। ठीक है, किसकी कहानी सुनेंगे बोलो? सती भुवन सुंदरी। ठीक है, भुवन सुंदरी सती की बहुत बढ़िया स्टोरी है, कल देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, और भी है इसमें हास्य रतिया रतिया वगैरह के कारण, तो इनको अपन अभी स्किप स्किप करते। बाकी मूल में बस इतना सा है कि स्वयं भी दोष नहीं लगाना, अन्य के भी दोष नहीं लगाना। ठीक है, संश्लेष करने वाले व्रत धारण नहीं करना, इन सब से चारित्र मुनि कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, चलो अभी इतना ही रखते हैं। अब कुछ प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ लीजिए, आगे की चर्चा अपन कल से करेंगे। एक प्रश्न आया था, अपने आप को परेशान करना पाप क्यों है? अपने आप को परेशान करना पाप क्यों है? अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है। क्यों? कषाय है ही तो इसका नाम। कषाय की डेफिनेशन बोलो क्या है? किसको याद है कषाय की परिभाषा? जो आत्मा को कसे। रिदम याद है कि नहीं डेफिनेशन?
कषाय की भूल गए, याद है यार? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, माने जो आत्मा को दुखी करे, वो सब कषाय है। तो अपने आप को परेशान करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हम खुद ही दुखी हो रहे हैं, और जब आप खुद दुखी हो तो सुख से रह कैसे पाओगे? सुख का उपाय कैसे करोगे? समझ में आ रहा है क्या? सुखी रहो। कौन? सब लोग? अरे सब लोग तो रहो, पहले स्वयं सुखी रहो। सुखी रहे मतलब सुखी कैसे रहेंगे? सुखी कैसे रहेंगे? अरे सुखी कैसे रहेंगे? कितनी अच्छी-अच्छी कलाएँ बता रहे हैं आपको सुखी होने की। क्रोध के काल में भी अपने को क्रोध से भिन्न आत्मा देखो, आप सुखी हो जाओगे। भूख लग रही है भयानक, खाने को कुछ नहीं है, कषाय करने से अच्छा है अपने को अभोक्ता आत्मा देखो, आप सुखी हो जाओगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, जब क्योंकि बिना चखे स्वाद नहीं आएगा। उदाहरण देता हूँ, चलो 1 मिनट का। रिदम, आज क्या है पता है आपको? आज क्या है? शरद पूर्णिमा, ठीक है? तो शरद पूर्णिमा पे सब जगह अलग-अलग ट्रेडिशन होता है। हमारे यहाँ पर तो दूध पीते हैं लोग रात में, मतलब चंद्रमा की चाँदनी के नीचे आकर के, और चापड़ा खाते हैं। आप क्या-क्या बोलते हैं पता है? अब मैं आपको बहुत बोलूँ, चापड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। आपको जब मज़ा आएगा कि जब आप उसको चखोगे तब मज़ा आएगा। कि जब तक खुद से चखेंगे नहीं तब तक कैसे मज़ा आएगा? ऐसा ही जब तक ये एक्सपीरियंस आप खुद नहीं करोगे, मैं आपको कितना ही बोल-बोल करके बता दूँ, मज़ा नहीं आने वाला। आप एक बार एक्सपीरियंस खुद से करके देखो, लिखो, बैठो एक बार, लिखो, करो, फिर जो मज़ा आएगा उसकी बात अलग रहेगी। समझ में आ रहा है भैया? सिद्धम आराध्या, हाँ, अर्घ्य, रिदम, खुद करो एक्सपीरियंस। कषाय आई, क्रोध आया, अब एक्सपीरियंस करो कि मैं क्रोध को कैसे जीतूँ। याद तो कर लिया है, एक बार करके तो देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई? चलो, आज इतना ही रखते हैं, विशेष चर्चा